एपिसोड 8 की स्टार्ट में लिंजी जू के कमरे के बाहर से उनकी बातें सुन रही होती है, जहां वो यिन और यान से कहती है कहा जाता है बैरियर पर जो भी स्पेल कास्ट किया जाए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, पर ये सब झूठ है। जिस झूठ को शैंग परिवार ने फैलाया है वो लोग काफी अजीब है। जिस पर यिन कहते हैं तो क्या तब भी हमें लिंजी की शादी उस परिवार में करनी चाहिए। जिस पर जू कहती है मैं इसीलिए तो लिंजी को वहाँ भेज रही हूँ ताकि वो उनकी सारी जानकारी हासिल कर सके। पर यिन कहते हैं लिंजी जुआन को पसंद नहीं करती, लेकिन जू कहती है जब बात मान सम्मान की हो तो पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। लिंजी की जुआन से शादी मेरे प्लान का हिस्सा है जिसे पूरा करके हमारा परिवार हीवनली रैल्म में जा सकता है। पर यिन कहते हैं अगर हम हीवनली रैल्म में चले गए तो लिंजी शांग परिवार के साथ यहीं रह जाएगी। जिस पर जू कहती है सभी को मौका मिलता है इस आइलैंड से जाने का। पर ये सारी बात दरवाजे के बाहर से लिंजी सुनकर काफी दुखी हो जाती है। जू यिन और यान से कहती है अभी ग्रेट डिरप्शन आने वाला है, हमें उसकी तैयारियां करनी है और ध्यान रखना कि शैंग परिवार कुछ गड़बड़ ना करे। तब दरवाजा खोलकर लिंजी अंदर आ जाती है और जू के सामने बैठ जाती है। जू उससे कहती है हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, हम काउंसिल के कीमती चीजों के रक्षक हैं। हमारे पूर्वजों के बाद हमने काफी परेशानी देखी है, तो मैं चाहती हूँ ग्रेट रिडम्पशन में हमारे परिवार का मान सम्मान दोबारा वापस आ जाए, इसलिए तुम्हें परिवार के लिए जुआन से शादी करनी होगी। लेकिन लिंजी कहती है मैं इस परिवार के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर जू कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, जिस दिन तुम्हारी शादी फिक्स हुई है उसी दिन तुम्हारी शादी होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यिन और यान भी दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद लिंजी अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है और उसे रोते हुए लिंगलोंग देख लेता है जो खुद भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जिंग सभी से छुपाकर लाइब्रेरी आया होता है और एरे बनाने के मटेरियल के बारे में पढ़ रहा होता है। साथ ही वो उन सारी जानकारियों को एक पेज में लिखने लगता है। तब उसे उस किताब से वही चमकदार पौधे का फोटो मिलता है जिसे वी ने तुली को ना देते हुए खुद खरीद लिया था। जिंग कहता है एरे बनाने में कई सारे ऐसे पौधों की जरूरत होती है। तभी उसे लगता है कि वहाँ कोई आ रहा है, इसलिए वो सारे पेपर्स को बाम्बू के अंदर डाल देता है। तब वहाँ रैन आ जाते हैं, लेकिन सही टाइम पर जिंग खुद को यिन में बदल लेता है। रैन जिन को देखकर कहते हैं आप काफी टाइम से यहाँ हो, आपने बहुत मेहनत की है, क्या कोई नया सुराग मिला आपको। जिन कहते हैं अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रैन को वहाँ कुछ पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं। ये देखकर जिंग परेशान हो जाता है और तब रैन का ध्यान भटकाने के लिए वो उनसे कहता है क्या आपको पता है स्टार एरे कैसे बनता है। जिस पर रैन कहते हैं मैं इन सब के बारे में उतना नहीं जानता। पर यिन उनसे कहते हैं तो आपको ये पता तो होगा ही कि 10 साल पहले जैन ने किस तरह का एरे बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश की थी। लेकिन रैन कहते हैं उन सारी बातों को काफी टाइम हो गया है, तो आप अब उन चीजों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। जिन कहते हैं मुझे लगता है जैन अकेले ये सब नहीं कर पाया होगा, किसी ने जरूर मटेरियल देने में उसकी मदद की होगी और साथ ही उसमें कई सारे चमकदार पौधों की जरूरत भी होती है। लगता है जैन ने ये सारी चीजें चुराई होगी, क्योंकि अकेले ये सब करना उनके बस की बात नहीं। जिस पर रैन कहते हैं मेरी पोजीशन काउंसिल में इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे सारी चीजों की जानकारी हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सारी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जबकि आप ही जैन के लिए लाइब्रेरी से किताबें ले जाते थे, क्योंकि बिना एल्डर्स के कोई भी किताब नहीं ले जा सकता। पर ये जानकर जिंग हैरान हो जाता है कि यिन पिताजी के लिए लाइब्रेरी से किताबें ला कर देते थे। तभी यिन फिर से जिंग में बदलने वाला होता है, इसलिए वो रैन से बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अब रैन पुरानी बातें सोचने लगते हैं, जहाँ जैन उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस आइलैंड से जाने का दूसरा रास्ता होगा। जिस पर रैन कहते हैं इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी तरफ बिन शियाओ से कहते हैं तुम्हें पता है मुझे ये शर्ट किसने दिया था। जिस पर शियाओ कहता है मुझे नहीं मालूम, आप ही बता दो। तब बिन उससे कहते हैं काफी समय पहले एक पायरेट तू हाओ ने मुझे ये शर्ट दिया था। कहा जाता है उसके पास सिरारा नाम का डिवाइस था जिसने उसे इस आइलैंड पे आने का रास्ता दिखाया और वो अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर आ गया। यहाँ सिर्फ इमोर्टल रहते थे और वो यहाँ की खूबसूरती का दीवाना हो गया। लेकिन अचानक उसने इस आइलैंड पे आने की चाबी किसी को दे दी, जिसके बाद वो आइलैंड से चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। और वो चाबी यही तुम्हारा लॉकेट है जिसकी मदद से आइलैंड और सिलिया
यांग पर जा सकते हैं। ये सुनकर शियाओ हैरान हो जाता है। बिन शियाओ से कहते हैं तुली अच्छी लड़की है, वो इस आइलैंड को अच्छे से जानती है, पर तुम उसे मना नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे लगता है हमें कल ही शहर में जाना होगा, क्योंकि जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसके लिए टाइम खत्म होते जा रहा है। जिस पर शियाओ मान जाता है। दूसरी तरफ जिंग घर में फिर से वही बातें सोच रहा होता है कि जिसने पिताजी को मटेरियल दिया है वही मास्टरमाइंड है, लेकिन इसमें जू परिवार का भी हाथ हो सकता है। तभी घर में तुली आ जाती है, इसलिए वो हैंक बनकर किताब पढ़ने लगता है। तुली हैंक के पास आकर कहती है आप अभी तक सोए नहीं, पहले तुम मुझे बताओ आजकल तुम क्या करती हो जो काफी समय तक घर के बाहर रहती हो। जिस पर वो कहती है मैं लिंग लोंग के साथ लगाई हुई शर्त हार गई थी, इसलिए मुझे उसके साथ ज्यादा टाइम खेलना पड़ा। ये सुनकर जिंग उससे कहते हैं ठीक है अब सोने चली जाओ, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब तुली दरवाजे के बाहर से खुद से बातें करते हुए कह रही होती है कई सालों से हैंग ने मेरी अच्छे से देखभाल की है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ से जिंग खुद से बातें करते हुए कहता है काश मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता पाता, पर मैंने तुम्हें बता दिया तो इससे तुम मुश्किल में पड़ जाओगी जो मैं देख नहीं सकता, पर जब टाइम आएगा तो मैं जरूर अपनी सच्चाई तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद तुली वहाँ से चली जाती है और जिंग अपने कमरे में आकर डायरी लिखने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।